थक गया यार आज तो मैं। छोटे आज के बाद एक घर की जिम्मेदारी तुझे संभालनी है। मैंने तो ऑफिस छोड़ दिया, रिजाइन दे के आया हूँ मैंने। जॉब छोड़ दी मतलब? तुझे तो पता ही है कि मुझे अपना बिजनेस करना था। अब अगर मैं जॉब करता रहूंगा तो बिजनेस तो कभी कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने तो दे दिया रिजाइन। अब वैसे भी तू जॉब करने लग गया है तो घर को तू संभाल, मैं अपने स्टार्टअप पे ध्यान दूंगा। मतलब भैया किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, आपके पास पैसे हैं? कोई नहीं, मैंने अपने एक दो दोस्तों के साथ बात करी है और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी है मेरे पास, हो जाएगा मैनेज। नहीं मतलब सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन घर वर भी चलाना होता है। आप कमाते हो, मैं कमाता हूँ, तभी घर चलता है। तो इसके बारे में सोचा होगा आपने? घर कैसे चलेगा मतलब? जैसे आज तक घर को मैं चला वैसे तू चलाएगा। और वैसे टेंशन मत ले, तेरी सैलरी जितनी है उसके ऊपर थोड़ी बहुत सेविंग्स है मेरे पास, तो 2-3 महीने सारी चीजें मिलेंगी, टेंशन मत ले। मतलब 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ मतलब मैनेज हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। सब ठीक है ना? इसको क्या हो गया? हाँ माँ ठीक है। ए जी सुन, क्या कह रही थी, मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ। मम्मी भी बार बार कॉल करके बुला रही हैं। और अब तो आपने जॉब भी छोड़ दी है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप मेरे साथ मेरे मायके चले? बोल तो तुम सही रही हो, वैसे भी जॉब के चक्कर में बहुत साल हो गए मैं कभी गया नहीं। तो मम्मी जी को बोल दो कि आज हम आ रहे हैं। हाँ मुझे पता था आप मना नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी पैकिंग कर रखी है। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं थोड़ी देर। हाँ मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। सुनिए ना, जीजी और दीदी ना मार क्या? हाँ आओ राजा, 2-4 दिन के लिए मैं इसके मायके जा रहा हूँ, तो घर का ध्यान रखियो पीछे से, ठीक है? ये सब चल क्या रहा है घर में? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है? जेठ जी मुंह उठाकर जॉब छोड़कर आ गए, उसके बाद ये दोनों आज मायके जा रहे हैं। अरे इन लोगों को क्या लगता है कि हम नौकर हैं इनके? तुम काम करो सारे दिन, तुम कमाओ और घर भी तुम चलाओ, और ये लोग बस मस्त की रोटियां तोड़े। भैया ने बोला ना स्टार्टअप करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। अरे तुम ना भोले इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। वो ना जानबूझ के अपना काम छोड़ के आए हैं ताकि उन्हें कुछ काम धंधा करना ही ना पड़े, बस घर में मौज करे आराम से बैठ के। इन लोगों की मौज मस्ती खत्म नहीं हो रही है। मुंह उठा के मायके चले गए, वहाँ पर जाके भी कुछ काम नहीं करेंगे, मजे में रहेंगे एकदम आराम से, और हम यहाँ पर पलते रहेंगे। इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये साफ सूंघ गया तुम्हें? मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ ऑफिस, तुम भी ऑफिस जाओ। तुम ना डरते हो अपने भाई से, और कुछ नहीं है तुम्हें, उनकी नौकर हो, गुलाम हो तुम उनके। किससे शादी कर ली जिसकी जबान ही नहीं खुलती है अपने भाई के सामने। कंचन पानी ले आओ सबके लिए। राजा देख कौन आया, ये भाई आया। बहुत आए नहीं थे ना, तो 4 दिन यहीं रहेंगे, अब उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। अरे मिल तो लेता। अरे क्या चल रहा है सब? अरे तुमसे कुछ बोला नहीं जाता क्या? पहले सिर्फ ये दोनों थे हमें परेशान करने के लिए, अब तो 2 लंगूरों को और लेकर आ गए। क्या चल रहा है ये सब? मैं ना परेशान हो चुकी हूँ उन सब चीजों से। तो धीरे बोलो, वो सुन लेंगे फिर। मैं तो चाहती हूँ कि सुने, और शर्म के मारे ना चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तुम काम करते हो दिन रात, पैसे कमा के लाते हो इन लोगों के लिए, इन पे लुटाने के लिए। अरे हमारी कोई लाइफ नहीं है क्या? सारा खर्चा इनका हो रहा है हमारे घर में। ठीक है, मैं कल सुबह बात करूंगा भैया से। अभी बात करने जाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम्हें भी ना लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर कल सुबह तुमने इन लोगों से बात नहीं करी ना, तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और मैं जो करने वाली हूँ फिर वो बहुत बुरा होगा। तो याद रखो, खुद ही मसला सारा सॉल्व कर लो। बात करनी है, मुझे जाना है किसी काम से बाहर। किस काम पर जाना भैया? वो स्टार्टअप वाला काम जो आपने अपना बिजनेस खोला, 1-2 महीने हो गए भैया।
आपने क्या कहा था 3 महीने के अंदर अपना कुछ ना कुछ तो डील क्रैक कर लूँगा और प्रॉफिट अर्न कर लूँगा, लेकिन मुझे रत्ती भर प्रॉफिट नहीं दिखता कुछ। अब अपना पैसा और अपना टाइम दोनों वेस्ट कर दोनों। ऊपर से कहानी कहाँ पर आती है, आप कभी कभी आप ससुराल चले जाते हो, यानी कि भाभी के माई घूमने के लिए चले जाते हो, उनके साथ रहने के लिए चले जाते हो, पीछे से मेरी बीवी घर संभालती, और फिर आपकी बीवी के कुछ भाई यहाँ पर आते हैं जो 4-5 दिन रहते हैं, खाते पीते सोते हैं, कहाँ पर सोएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन आ गए, आप उनका ध्यान रखते हो, उसमें पैसे जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके कुछ दोस्त आ गए मिलने के लिए, शाम में यहाँ पर उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करना है, पैसे मेरे जा रहे हैं और बीवी मेरी मेहनत कर रही है, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी और मेरी बीवी पे आ गई। मुझे लगा कि 2-3 महीने की कहानी है, कोई बात नहीं, भैया का स्टार्टअप अच्छे से रन करेगा तो उसमें से अर्निंग हो जाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और फिर अच्छे से कहानी चलने लगेगी। और आपने एक छोटी सी चीज़ कही थी कि सेविंग्स है मेरे पास, 1 महीने की सेविंग्स नहीं कहते, जो मैंने अपने आप सेविंग्स करे थे ना वो मुझे लगाने पड़ रहे हैं, मेरी इतनी इनकम नहीं है। अभी प्रमोशन हुआ है मेरा, लेकिन इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है कि मैं 4 लोग रख सकूँ, मैं और बीवी अच्छे ध्यान रख सकता हूँ, लेकिन अगर अलग से जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाए तब मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। देखो भैया, आपसे छोटा हूँ लेकिन आपको शायद मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन रियलिटी चेक दे रहा हूँ, मुझसे अब और चीज़ें संभाली नहीं जा रही, और चीज़ें देखी नहीं जा रही। इस घर में आपको रहना है अपनी बीवी के साथ तो पैसा देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि अकेले से मेरे से मैनेज नहीं है। ठीक है भैया, नेक्स्ट मंथ आने वाला है, 1 तारीख को मेरे या मेरे हाथ में पैसे दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरा ऑप्शन भी सोच रखा है। देवर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं अपने भैया से? क्या बोलना चाह रहा है, मतलब क्या है तेरा बोलने का? मतलब भैया वो जो आप शायद देखने की कोशिश नहीं कर रहे, शायद आप सुने को अनसुना कर रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ। तो तेरे हिसाब से अगर मैंने 3 महीने से कोई काम नहीं करा तो तेरे ऊपर बर्डन पड़ गया, और जिस भाभी को तू कह रहा है कि अपने रिश्तेदार मत लाओ, भाभी अगर यहाँ पर रहेगी तो उनका खर्चा देना पड़ेगा, भूल मत शादी से पहले ना यही भाभी तेरा ध्यान रखने की, तेरी ये पल भी नहीं आता। और अब तेरी शादी को 2 साल क्या हो गए, तूने अपने तेवर ही बदल दिए, क्या था क्या हो गया तुझे याद नहीं है? पढ़ाई लिखाई के लिए तेरे पैसे मैंने दिए, कॉलेज तेरा कंप्लीट मैंने कराया, जॉब तेरे को कहीं पे मिल नहीं रही थी, तेरी जॉब मैंने लगवाई, प्रमोशन तेरे को कोई दे नहीं रहा था 1.5 साल से, पर मैंने तेरा कराया, उसके बाद भी तू सारे एहसान भूल गया। इतना बेशरम है क्या तू? तेरा भाई तो इतना बड़ा बेशरम है। तेरे भाई ने एक घर बनाया, गाड़ी ली, सारी चीजें करी, इतने सालों से सारा घर चलाया, तेरी शादी कराई, तेरी पढ़ाई में इतना खर्चा हो गया, घर में हर एक चीज बनाई मैंने, एसी ले, टीवी ले, सोफा ले, जहाँ पे तू बैठा है ना वो भी मेरे पैसों का, और जिस एसी की तू अभी हवा खा रहा है ना वो भी मेरे पैसों का ही आ रखा है। तेरे पैसों का इस घर में है ही क्या जो तू मुझे यहाँ पे बैठ के गिनवा रहा है कि तूने मेरे लिए क्या करा? 2 महीने क्या मैं घर पे बैठा हूँ, तूने सारी चीजें गिनवा दी मुझे कि किसी के रिश्तेदार नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अगर एहसान ही गिनवाना है ना, अगर मैंने तेरे को एहसान गिनवा दिया ना तो अभी सुबह हो रही है, रात हो जाएगी और एहसान खत्म नहीं होंगे। तेरे लिए जो चीजें मैंने करी है ना शायद ही इस दुनिया में किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए करी होंगी। हर भाई यही चाहता है कि उसका छोटा भाई आगे बढ़े, मैंने भी यही सोचा और मैंने यही किया। तुझे हमेशा से पता था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस में सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि पीछे बैकअप चाहिए था मुझे। बैकअप के लिए मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें करी, तेरी जॉब लगवाई, तेरा प्रमोशन कराया, हर एक चीज कराई। जब तू इस लायक हो गया ना तब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा तभी तूने अपने रंग दिखा दिए। अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना हमें तो बिजनेस ही एक चीज है जो हमें आगे लेके जा सकती है। ये जॉब में ना इतने सालों से मैं भी जॉब करता हुआ आ रहा हूँ, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे। अगर यही हमारा बिजनेस होता ना, किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता। 2 महीने से घर बैठा हूं ना तो मेरा सगा भाई, छोटा भाई आगे मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है और कह रहा है कि भैया अगर आपको इस घर में रहना है ना उसके बाद आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। मेरे भाई अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो रिश्ते निभाना सीख, और रिश्ते मैंने तेरे लिए जो अच्छाइयां करी है ना वो भूल मत। तेरी भाभी ने जो तेरा साथ दिया ना शादी से पहले उसको मत भूल। तेरे को किसी ने अगर 4 बातें सुना दी
उसकी बातों में आके ना इतने बड़े डिसीजन मत ले। अगर इतने बड़े डिसीजन लेगा ना तो अपना एक सगा भाई, बड़ा भाई खो देगा। और इसके साथ शायद तेरे को अभी ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में इतना एहसास होगा ना कि तू उसकी भरपाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और बात रही खर्चा देने की, तो एक घर मेरा, मेरे पैसों का, यहाँ पे हर एक चीज मेरे पैसों की है। अगर तुझे दिक्कत है ना तो अपनी पत्नी को ले, यहाँ से निकल। मैं अपना घर चलाना भी जानता हूँ, अपना परिवार बढ़ाना भी जानता हूँ, मैं हर एक वो काम करना जानता हूँ कि जो मुझे करना चाहिए। और बात रही इसकी, बिजनेस तो मैं करके रहूंगा। अगर आज तक मैंने बिजनेस नहीं करा ना तो उसकी वजह था तू, क्योंकि तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। लेकिन मैं पागल था, मुझे लगता था कि तू जिम्मेदार हो चुका है। अगर मैं स्टार्टअप करने लग जाऊंगा ना, पीछे से तू घर को संभालेगा। लेकिन मैं गलत था, मुझे सोचना चाहिए था कि मेरे छोटे भाई की शादी हो चुकी है और वो कितना बदल चुका है। अब बाकी डिसीजन तेरा, रहना रह। एहसान तो मैंने तेरे को थोड़े बहुत गिनवा दिए, ये तो अपनी पत्नी को लेके निकल जाए इस घर से। बट जी मैंने कभी नहीं सोचा कि आप ऐसा करें। कोई फायदा नहीं है, उसको जो बोलना था उसने बोल दिया। चलो सुबह तक डिसीजन बता दियो अपना, आ जा। भैया रियली सॉरी, गलती मेरी है कि मैं आपको चीज़ें गिनवा रहा था, और शायद आप अपनी चीज़ें गिनवाओगे तो मैं उसको कभी लौटा भी नहीं पाऊंगा। किसी की बातों में आ गया था और कुछ ही बोलता चला जा रहा था। आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, आपका घर है, आप अपने हिसाब से रहो, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैं घर संभाल लूंगा। और भैया जब आपको प्रॉफिट होगा ना, आप तभी करते रहना, मेरी गलती नहीं होगी। भाभी भैया साहब आप छोटी मालकिन का आशीर्वाद लेना भूल गए। ठीक है, ध्यान रखना बाबू का। साहब मालकिन वो रोज आती है बाबू से मिलने के लिए, मिलवा दे क्या? जितना बोला जाने तुम्हें करने के लिए उतना ही करो। आए बात समझ में? ऊपर जाओ। साहब एक बार सोचिए ना, मालकिन रोज आके यहाँ पे खड़ी होती है, एक बार मिलवा देते हैं ना। सुजीत एक बार मुझे उससे मिलने दो। तुम वो हक खो दियो। आए बात समझ में तुम्हें? प्लीज सुजीत, रोज उसको दूर से देख के मेरा जी करता है इसे गले लगाने का। प्लीज सुजीत, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज एक बार मेरे बाबू से मिलने दो ना। 2 मिनट बाद में बाबू के लेकर ऊपर जाओगे तुम, समझे? अच्छा चलो चलो। तो वो शॉपिंग पे चलेंगे ना? चलो शॉपिंग पे चलेंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब वो बाबू के लेकर अंदर जाओ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? सुजीत मैं बाबू से मिलने आई थी। अरे कौन सा बाबू? तुम्हारे कुछ लगती भी आई हो? बच्ची है मेरी, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बच्ची है? तुम्हारी बच्ची होती तो तुम छोड़ के नहीं जाती। आज तुम्हें प्यार आ रहा है बच्ची पे? जिस टाइम तुम छोड़ के गई थी मेरे पास, अरे कोई सहारा नहीं था उसका। एक बच्चे के लिए उसका माँ ही हर एक चीज होता है। माँ बाप का फर्ज स्टार्टिंग में एक माँ ही निभाती है। तुम क्या की थी? तुम अफसो आराम की जिंदगी जीने के लिए उससे और हमें अकेला छोड़ के चली गई थी, और आज फिर क्यों आई हो वापस? सुजीत परसों पुरानी बात को भी आज तक लेके बैठे हुए हो तुम ये तो सोचो कि मेरे लिए कितना मुश्किल है उसके बिना जीना। माँ हूं मैं उसकी, जब भी देखती हूँ तो मन करता है उसे गले लगा लूं, उसके साथ रहूं, उसका ध्यान रखूं। मानती हूँ मैं छोड़ के गई थी, लेकिन मजबूरी थी ना। सपने बड़े थे, अचीव करना चाहती थी लाइफ में बहुत कुछ। अच्छी बात है, तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया ना। और क्या चाहिए तुम्हें? बच्ची चाहिए मुझे मेरी। अच्छा, उस दिन जब वो रो रही थी तुम पलट के एक बार पीछे भी नहीं देखी अपने बच्चे के पास। हम उसको कैसे पोस पाल के बड़ा किए हैं वो हमें पता है। ऑफिस का काम, घर का, बच्चे को देखना तुम्हें पता भी होता है कितनी जिम्मेदारी होता है। हाँ, अपने बच्चे के लिए एक माँ का और एक बाप का दोनों का फर्ज निभाया। तुम्हें पता भी है ये चीज? मैं जानती हूँ सुजीत, तुमने मेरे जाने के बाद बाबू का बहुत प्यार से ध्यान रखा है, लेकिन सुजीत मैं वापस आ गई हूँ। प्लीज मुझे मौका दो ना मेरी बच्ची का ख्याल रखने का। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, अपनी बच्ची के साथ। हर एक इंसान को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का एक मौका तो मिलता है ना। मैं भी तो गलती कर कर आई हूँ, और इंसान तो होता ही गलतियों का पुतला है ना। माफ कर दो ना।
तुम गलती नहीं की थी, हम दोनों के अकेला छोड़ के गए थे जब तुम्हें पता था हमारा कोई नहीं सहारा था। चलो हमें छोड़ के जाती, ये चीजें हमें समझ में आती, पर बच्चे का क्या दोस्त था, उसको क्या ही पता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही है। तुम्हारे जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई थी कितनों दिनों तक, कितने दिनों के बाद में तुम्हें भूली। धीरे धीरे मेरे साथ रहने का उसका आदत हो गया और आज उसे फर्क भी नहीं पड़ता है कि उसकी माँ उसके साथ है या नहीं है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सुजीत, मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हें अगर फर्क पड़ता तो तुम उस दिन छोड़ के नहीं जाती, बस मैं इतना जानता हूँ। और अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, आया बात समझ में? अब दोनों खुश हैं यहाँ पे, और बच्चे का देख रेख करने के लिए मैं अकेले काफी हूँ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। और ये झूठ मूठ का मगरमच्छ का आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। तुम उससे प्यार करते ही नहीं हो, अगर प्यार करती तो कोई वहां अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती, इतना मुझे पता है। यहाँ भी देखते हैं हम सोसाइटी में सब माँ अपने बच्चों को सीने से लगा कर नीचे जाकर पार्क में घुमाती है। हमें इस चीज का एहसास हर एक दिन होता है कि हाँ मेरी लाइफ पार्टनर कैसी थी कि मेरे बच्चों को छोड़ के चली गई। आसपास के लोगों को सबको पता है कि इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई। सर माफ कर दीजिए ना, उनसे गलती हुई है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है। हाँ सुजीत, माना आज सब कुछ है मेरे पास, जो सक्सेस मैं चाहती थी वो सब कुछ मिल गया है, लेकिन एक जो कमी मेरी जिंदगी में है वो मेरी बच्ची की है। माफ कर दो ना, दोबारा से हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और मैं वादा करती हूँ अपनी बच्ची को हर एक चीज से आगे रखूंगी, उसको प्रायोरिटी दूंगी और कभी भी किसी और चीज को उसके आगे नहीं लाके रखूंगी। दुनिया में बहुत लोग सक्सेस होते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, और अपने फैमिली को छोड़ के कोई सक्सेस पाना नहीं चाहता है। तुमने वही चुना था। तुम्हें ये लगा कि हाँ दौलत शोहरत सबसे बड़ी चीज है। नहीं, फैमिली अगर ना खुश हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास कितने पैसे, क्या करोगे तुम पैसे का जब तुम्हारे फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है। तुम इस चीज को समझ ही नहीं पाई थी। कितना दिन तुम्हें समझाए थे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों को देना था, उनके साथ तुम्हें पार्टी करने जाना था, और बच्चे बीच में आ रही थे। ये जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली थी ये तुम्हारे लिए कांटे बन गए थे। तुम बच्चे से दूर होना चाहती थी, ये तो सच्चाई है ना। तुम अपने मुंह से बोलने वाली थी सारी चीज, और आज तुम बोल रही हो तुम्हें बच्चे के साथ रहना है। मुझे क्या पता कि कुछ दिन फिर तुम साथ में रहोगी और फिर यहाँ से निकल जाओगी। उस टाइम तो बच्ची भूल भी गई, अब वो बड़ी हो गई है। अगर फिर से ऐसा उसके साथ होगा तो वो बेचारी क्या करेगी फिर? नहीं, किसके पास जाकर रोएगी? नहीं सुजीत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्ची से दूर रह के तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी जरूरत है उसकी, तुम्हारी कितनी जरूरत है। मैं सच में प्रायश्चित करना चाहती हूँ अपनी गलतियों का। प्लीज एक मौका दे दो, इतना कठोर मत बनो। मैं भी माँ हूँ, मेरा दिल भी पिघलता है अपनी बच्ची को देखकर। चाहे दुनियादारी मैं कितनी भी निभा लूं, लेकिन वो तो मैं एक बच्ची की माँ ना, समझो मेरा दर्द भी है। सर मैम को माफ़ कर दीजिए ना। एक बार जब आप अपनी बच्ची को मॉल लेके गए थे, इत्तेफाक से हम भी उसी मॉल में शॉपिंग करने गए हुए थे, तब मैम ने पहली बार अपनी बच्ची को देखा था। और मैम ने बच्चे को देख के, मैम ने जिस शौक के लिए अपने बच्चे को छोड़ा था, हाँ वो सब है उनके पास, लेकिन जो होना चाहिए था वो उनके पास नहीं है। उनका खुद का बच्चा अपने दोस्तों के साथ पार्टी क्लबिंग के लिए ये टाइम निकालना चाहती थी, लेकिन देखो ना आज सारी फ्रेंड्स इनकी शादी कर चुकी हैं और सबके पास उनका अपना बच्चा है। मैम से मिलने भी आती हैं अपने बच्चे के साथ, तो मैम को एहसास होता है कि मैम ने कितनी बड़ी चीज़ पीछे छोड़ दी है। आप उन्हें एक बार माफ़ कर दीजिए। इतने समय से मैं उनके साथ रह रही, इस चीज़ का मुझे पता है कि मैम ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगी। एक बार मौका देके तो देखिए सर। हाँ सुजीत, प्लीज एक मौका दे दो। मैं बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर को तुम फिर पहले जैसा घर बना सकती हो तो अच्छी बात है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले के जैसा मत करिए। थैंक यू, तुमने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। मैं तुम्हारा विश्वास दोबारा कभी नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू सो मच।